हेलो। हाँ राजेशભાઈ। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। હા अवाज आवे? हाँ હા આવે છે, તમે કરો છો? हाँ हाँ राजा, प्रोक्सी में आवे। અચ્છા, સારું સારું। प्रणाम राजा। तो राजा, ये हमने मतलब अभी तक जो पुनरावर्तन में देखा है, तो महाप्रभु जी विरचित मतलब जो ब्रह्मसूत्रानुभाष्य में है, तो हम उसमें प्रथम अध्याय का पुनरावर्तन कर रहे हैं। उसमें जो मतलब उनका मूल उद्देश्य प्रथम अध्याय का हम देखें तो सभी वेद वाक्यों को ब्रह्म तत्व के प्रतिपादन ही करना है, और इस अध्याय का नाम समन्वय अध्याय या फिर हम प्रमाण प्रकरण इससे कहते हैं। और उनका मूल उद्देश्य है कि जो भी संदिग्ध वचन है उसको ब्रह्म के प्रतिपादन में हम कैसे समन्वय कर सके। तो हमने प्रथम पाद में देखा कि जो कार्य प्रतिपादक वचनों है उनका विचार किया गया है कि सृष्टि के अनेक जो कार्यों के निरूपण है वो ब्रह्म में हम कैसे समन्वित कर सकते हैं, मतलब महाप्रभु जी ने हमको ये समझाया है। द्वितीय पाद में श्री महाप्रभु जी ने यह समझाया कि अंतर्यामी के रूप में परमात्मा के जो अनेकविध रूप है वो रूपों का ब्रह्म में कैसे समन्वय होता है। तृतीय पाद में हमने समझा कि परमात्मा के जो अनेकविध उपास्य रूप है वो उनके जो संदिग्ध वचन है उनको हम ब्रह्म में कैसे समन्वय कर सकते हैं। और चतुर्थ पाद जो अभी हम देख रहे हैं उसमें प्रकीर्ण वचनों को ब्रह्म में कैसे समन्वित कर सकते हैं वो श्री महाप्रभु जी ने समझाया है। अभी चतुर्थ पाद है, उसमें प्रथम अधिकरण जो 7 सूत्रों का है उसमें हमने ये देखा जो कठोपनिषद का वाक्य है कि वहां ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है कि प्रकृति अहंकार आदि तत्वों का जो उल्लेख है वो स्रोत मत में भी है और ये उपनिषद में भी है, तो हम इसको सांख्य मत को स्रोत मत क्यों नहीं माने। तो वहां पे श्री महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि वो प्रकरण अनुसारी अर्थ करने से स्पष्ट होता है कि ये जो प्रकृति है वो खुद कार्य नहीं करती है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा भगवत कृपा या अक्षर तत्व से है। तो हमको इसको सांख्य मत को स्रोत मत नहीं मानना चाहिए। फिर द्वितीय अधिकरण में आपसे ने समझाया कि जो वहां का विषय वाक्य है अजाम एकाम लोहिता शुक्ल कृष्णम, तो ये सूत्र से सांख्य मतानुसार ऐसा कह रहे हैं कि हम अजाम एकाम से प्रकृति को ले, क्योंकि वहां जो 3 है लोहित शुक्ल और कृष्ण, तो हम उसको त्रिगुणात्मिका प्रकृति का प्रतिपादन समझे। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि सांख्य मत स्रोत है। तो वहां महाप्रभु जी ब्रह्म के चतुष्पाद के वर्णन से जो एक पाद है अग्नि सोम सूर्य विद्युत आदि रूप, तो वहां से त्रिवर्णा ज्योति अभिप्रेत है। तो ऐसा महाप्रभु जी वहां समझा रहे हैं कि वहां अजामेका से हमको प्रकृति परक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रकरणार्थ के अनुसार उसका प्रतिपादन नहीं हो रहा। ये हमने चमसावत अधिकरण में देखा। अब जो तृतीय अधिकरण है चतुर्थ पाद का, उसमें ये अधिकरण आज मैं ट्राई कर रहा हूँ। संख्योप संग्रह अधिकरण, उसका प्रथम सूत्र है न संख्योप संग्रह नाना भाग का दत्तीरे काच्य। तो इसमें पुरुषोत्तम जी वेदांत अधिकरण माला में ऐसा समझा रहे कि उपनिषद का जो विषय वाक्य है पंच जना आकाशाश्च प्रतिष्ठित, तो उसके आधार पर पूर्व पक्ष ऐसा है कि उसको 5 से 5 अगर हम मल्टीप्लाई करें 25, तो ये सांख्य के जो 25 तत्व है उसके साथ मेल खाता है। तो ये उसका विषय है, ये पूर्व पक्ष यहाँ प्रस्तुत हो रहा है। और उसके सामने महाप्रभु जी का ये उत्तर पक्ष है कि यहाँ हमको पंच जना से 5 लोगों में 5 का समूह, ऐसा हमको यहाँ उत्तर लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो आपसे ने ऐसा लिखवाया था कि 4 तरह से प्रकृति को सांख्य में वो लोग कैटेगराइज करते, प्रकृति विकृति मिश्र, प्रकृति विकृति से रहित पुरुष। तो उनके वहां भी ऐसा 5 मूल तो है नहीं, तो उनके जो शास्त्र की गणत्री है उसमें भी ये सेट नहीं हो रहा। तो इस हिसाब से इसका निराकरण किया है। अब हम भाष्य में देखें तो यहाँ पे मूल शंका यही हो रही है कि मतलब बृहदारण्यक का 4-4-17 का ये सूत्र है, मतलब मंत्र है कि जिसमें 5-5 जन और आकाश प्रतिष्ठित है।
ऐसा ये सूत्र है। अगर एक मिनट में उसका मूल पढ़ूं तो उसमें उसका अर्थ ऐसा है कि जिसमें पांच पांच जन और आकाश भी प्रतिष्ठित है, उसी आत्मा को मृत्यु से रहित मैं विद्वान अमृत रूप ब्रह्म मानता हूँ। तो मूल तो उनको ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित कर रहे उपनिषद का जो हम वाक्य देखे तो, लेकिन यहाँ उनका समाज से वो ऐसा कह रहे हैं कि पांचों के पांच हम 25 गुण ऐसा क्यों नहीं कह सकते। और यहाँ पे एक फिर महाप्रभु जी ऐसे ही आज्ञा कर रहे हैं कि हम पंच शब्द को संख्यावाची समझे या संख्यवाची। यहाँ पे मूल ये संख्यावाची या संख्यवाची से महाप्रभु जी समझाते हैं कि अगर संख्यावाची हम समझते हैं तो उसमें संख्या परक अगर हम मानते हैं, उसमें समास जो मुझे है वो बहुत आइडिया नहीं आ रहा है, तो 25 हो सकता है, लेकिन संख्या परक मानेंगे तो फिर वो पंचत्व ही रहेगा। तो ये दोनों मतलब इससे कुछ उसका निर्णय नहीं हो सकेगा। तो महाप्रभु जी उसकी उत्तर पक्ष में ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि हमको इसको विशिष्टार्थक पांच तत्वों के संबंध में है ऐसा मानना चाहिए। मतलब पांचों का पांच ऐसा 25 नहीं मानना चाहिए। इसमें आपने ऐसे 2-3 ऑप्शन समझाए थे कि हम कैसे उसको समास कर सकते हैं। तो एक है पांच में से मतलब 5 के 5 और एक 5 में 5। तो 5 के 5 जैसे 25 होते ऐसे नहीं है, लेकिन 5 में 5, तो जैसे 5 में निष्ठ 5, तो ऐसा विशिष्टार्थक 5 तत्व। उसमें आपने ऐसा कहा था कि ऐसे 5 तत्व जो सबसे अलग हो, ऐसी गिनती हमको मान्य है। और फिर यहाँ पे ऐसी आज्ञा करते हैं कि और कोई महानुभाव ऐसे सिखवा रहे कि पंच संग्राहक संग्रह को स्वीकारते हैं, तो उनके मत में संभव है, लेकिन उन्हें तो नाना भाव ही स्वीकारना होगा। मतलब 5 में आपने ऐसा समझाया था कि हमको क्या उपलब्ध है, तो हमको पंच महाभूत और 5 तन्मात्रा ऐसा हमको उपलब्ध है। तो अगर ऐसा समझे कि भूतों की तन्मात्राओं को चित्त के अंतस्थ धर्म के रूप में कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा शास्त्र में वर्णन तो नहीं है। तो इसके और उनके वहां अगर देखें, मतलब सांख्य के सिद्धांत के अनुसार, तो उनके वहां भी प्रकृति विकृति फिर प्रकृति विकृति मिश्र और उससे रहित पुरुष, तो उनके वहां भी जो गणत्री है उससे कुछ 7 प्रकार की बतलाई गई है और 16 प्रकार की है सांख्य में भी विकार जो है वो। तो उनके वहां भी ऐसा कुछ सिद्धांत नहीं कि 5 मूल और उसमें से 5 तत्व 25 तत्व, तो उनके वहां भी ऐसी तो है नहीं। और दूसरा इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट कि ये श्रुति में आकाश शब्द भी आया है जिसका विशेष उल्लेख है, तो उनके वहां तो ऐसा आकाश को अलग किया नहीं है। तो हम उसको अल्टीमेटली ऐसा समझ सकते हैं कि जो 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 तन्मात्रा, मतलब 5 में से 5, तो 5 ज्ञानेंद्रिय में से 5 तन्मात्रा और आकाश सहित उसकी ब्रह्म में स्थिति है, तो ऐसा हम समझते हैं। इसलिए भी इसकी सांख्य मत से पुष्टि नहीं होती है। तो ये जो अधिकरण है उसका मतलब आगे से चल रहा है कि सांख्य मत स्रोत मत नहीं है, उसके ही रेफरेंस में है। तो इतना राजा मेरे को जितना समझ पड़ा उतना किया है। आगे का सूत्र शायद स्वाति बहन का। प्रणाम राजा। हाँ, सुंदर। एक बात मुझे जो बस इसमें मेंशन करनी थी वो ये है कि सांख्य मत को लेकर जो ये पूर्व पक्ष उपस्थित हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि हिस्टोरिकली ये मत बहुत पुराना है। जैसे हम गीता जी के 13वें अध्याय में भी ठाकुर जी जो सांख्य का उपदेश दे रहे हैं वो यद्यपि उत्तर पक्ष की भाषा में नहीं है, लेकिन ठाकुर जी वहाँ उत्तर पक्ष दे रहे हैं। तो ठाकुर जी ने वहाँ इस बात को मेंशन किया है कि जो लोग मेरे संबंध के बिना प्रकृति से जन्य इस सृष्टि की व्याख्या करते हैं वो लोग आसुरी जीव हैं। तो भगवान जिन लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस प्रकार के मत की प्रवर्तना उस जमाने में भी है, जिस वजह से ऐतिहासिक रूप से आज भी ये बात चलती रहती है हमेशा ही कि उसके मूल जो है वो वेद में है। पर जैसे शंकराचार्य जी का मत मिस इंटरप्रिटेशन है, उस तरह सांख्य मत भी मिस इंटरप्रिटेशन है। और इसीलिए हम कपिल गीता के जो सांख्य को है वो उत्तर पक्ष में या सिद्धांत पक्ष में प्रस्तुत करते हैं।
यद्यपि भाषा सांख्य की है, जिस तरह शंकराचार्य जी की भाषा ब्रह्मवाद की है, तो उस तरह सांख्य भी बात तो शास्त्र की शैली में करता है या शास्त्र के शब्दों में करता है, पर इंटरप्रिटेशनल प्रॉब्लम। तो उस वजह से ये पूर्व पक्ष यहाँ भी महाप्रभु जी ने डिस्कस किया है कि बहुत लोगों का आज भी ऐसा मत है कि ये जो है वो श्रौत मत ही है और श्रुति ही इस तरह से प्रतिपादन करते हैं, जैसा शंकर अपने मत को डिफेंड कर कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो ही श्रुति का मत है। उसका बस ऐतिहासिक पक्ष हमारे ध्यान में रहना चाहिए, इसीलिए ये कहना चाह रहे थे। ठीक है। हाँ राजा, इसलिए महाप्रभु जी ने यहाँ जो वो प्रक्रिया में, जैसे श्रुति जब ये कहती है कि वो एक देवता तीन हुआ, फिर तीन ही वो एक हुए और फिर तीन में से तीन 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 होते गए, उस तरह महाप्रभु जी ने जो यहाँ ये पंचीकरण प्रक्रिया बताई है, वो पंचीकरण प्रक्रिया शंकराचार्य जी बहुत यूज करते हैं। शंकराचार्य जी ने जो उपनिषद में भाष्य लिखा है, वहां इस पंचीकरण की प्रक्रिया को ही उन्होंने समझाया है। वहां शंकराचार्य जी ने भी सांख्य मत का खंडन किया है, पर अपने इंटरप्रिटेशन से किया है। तो महाप्रभु जी भी यहाँ जो प्रक्रिया कहना चाह रहे हैं वो वही पंचीकरण की प्रक्रिया है, और इस पंचीकरण की प्रक्रिया को न्याय भी यूज करता है, शंकराचार्य जी भी यूज करते हैं और बाकी भी सभी वेदांती यूज करते हैं। तो सांख्यवादी जो है वो इस बात को कहते हैं कि ये पंचीकरण की प्रक्रिया हमारे द्वारा प्रपोज्ड है और हमने इसे वेद से लिया है। और महाप्रभु जी ने यहाँ जो इसके समास भेद करके जो बात बताई है, वो इस बात में यहाँ मैटर करती है उनका खंडन करने में, कि वहां द्वैत से पंचीकरण जो है वो बताया जा रहा है, जैसा सांख्य मत में हमें देखने मिलता है। पर श्रुति का जो पंचीकरण प्रक्रिया है वो द्वैत जन्य नहीं है, पर ब्रह्मजन्य है। मतलब मूल तत्व एक है, जहां से फिर महाप्रभु जी जैसे सर्वनिर्णय के प्रमेय प्रकरण में आज्ञा कर रहे हैं, ऐसे प्रक्रिया बन जाती है कि महाप्रभु जी जहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि तत्व की संख्या कुछ भी हो उससे मुझे मैटर नहीं करेगा, जब तक हरि को मूल तत्व के रूप में स्वीकारा जाए। वो मत जो महाप्रभु जी रख रहे हैं, बस उसी बात को, उसी का यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है कि वो पंचीकरण की प्रक्रिया जो सांख्य बता रहा है, उसी सांख्य की पंचीकरण की प्रक्रिया को लेकर और नैयायिकों ने भी तत्व की व्याख्या की है कि उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है वो इस पंचीकरण की प्रक्रिया से होती है, और शंकराचार्य जी ने भी उस तरह से किया है। तो प्रक्रिया से हमें समस्या नहीं है, पर उसका उद्गम स्थान द्वैत नहीं होना चाहिए, पर वो ब्रह्म होने चाहिए। तो वो पंचीकरण को केवल श्रुति ने एक ही तरह से बताया है ऐसा भी नहीं है, जैसा एक सन एतत्रयम ऐसा कह के श्रुति ने तीन में फिर द्विगुणित होकर या त्रिगुणित होकर भी उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई है। तो पंचीकरण की प्रक्रिया जो है वो उत्पत्ति की प्रक्रिया में कोई फिक्सेशन है, या वेद ने उसके अलावा उत्पत्ति के कोई प्रोसीजर जो है वो प्रपोज ही नहीं की है, ऐसा भी नहीं है। तो जो महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं सर्वनिर्णय में, जैसे हम इस बात को हम अगर लिंक करें तो वहां महाप्रभु जी ने ये कहा कि कल्प वेद से बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो उस तरह श्रुति की कोई एक शाखा पंचीकरण बता रही है, तो दूसरी शाखा में एक सन एतत्रयम करके तीन से भी उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई गई है। तो सांख्य मत यदि वेद सम्मत है, तो या तो आप महाप्रभु जी की तरह ये कहो कि जैसे एक कल्प में इंद्रजाली की सृष्टि होती है, उस तरह कोई एक कल्प के अंदर प्रकृति पुरुष जन्य सृष्टि होती है। तो फिर एक सन एतत्रयम की परिभाषा कैसे की जाएगी यदि पंचीकरण की प्रक्रिया ही श्रौत है? तो क्या उस श्रुति वचन को उठाकर कोई व्यक्ति ये कहेगा कि एक सन एतत्रयम की व्याख्या वेद सम्मत नहीं है? तो श्रुति में तो वो भी वचन हम मिल जाएंगे। तो महाप्रभु जी यहाँ उस तरह की वो ओपननेस प्रपोज करना चाह रहे हैं कि सांख्य मत का जो मूल तत्व है वो यदि ब्रह्म इंटैक्ट रहेगा, तो सांख्य की परिभाषा हम 3 तत्व से भी कर सकते हैं, 5 तत्व से भी कर सकते हैं, या भागवत जी में जैसे सांख्य के बहुत से प्रकार बताए गए हैं उस तरह यदि हम उसकी चर्चा करेंगे तो 11 तत्व हो तो भी कोई फर्क नहीं है, 24 तत्व हो तब भी कोई फर्क नहीं है, या 28 तत्व हो तो भी कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ महाप्रभु जी केवल इतना छोटा सा वाद कर रहे हैं, पर हम सर्वनिर्णय के प्रमेय प्रकरण में देखें तो महाप्रभु जी ने उसे बहुत इन डिटेल में डिस्कस किया है, वो उसके लिंक यहीं से है। पर पूर्व पक्ष मुद्दे का जो है वो ये है कि वो पंचीकरण की प्रक्रिया सांख्य मत है, और जो आधुनिक सांख्य मत है हमारे सामने प्रकृति पुरुष के द्वैत से सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया, वो वेद सम्मत पंचीकरण की प्रक्रिया में उसके रूट्स मिल रहे हैं,
इस तरह के तर्क को महाप्रभु जी ने ये सारी आर्ग्यूमेंट्स से रिस्पॉन्ड किया है। हाँ राजा, एकदम सुंदर। हाँ। तो राजा खाली आपने समझा, उसमें खाली एक डाउट हुआ, ये जो शंकराचार्य जी का मत है तो वो भी इसी तरह से, मतलब जैसे महाप्रभु जी उसको नेगेट कर रहे हैं उसी तरह से वो भी पंचीकरण को नेगेट कर रहे हैं, मतलब 5 में से 5, या उनका कोई अलग स्टाइल हो? नहीं, उन्होंने पंचीकरण की प्रक्रिया में जो ये द्वैत का पक्ष है ना, केवल उसे नेगेट किया है कि प्रकृति पुरुष से फिर 5 होंगे, काल कर्म स्वभाव वगैरह, और फिर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश वगैरह। तो वहां उन्होंने फर्स्ट पॉइंट पर ये बात कही है कि वो प्रकृति तो माया होती है और ये सब विवर्तात्मक प्रक्रिया में पंचीकरण होता है, उस तरह से उसे स्वीकारना चाहिए। द्वैत से पंचीकरण होता है या श्रुति जब पंचीकरण की प्रक्रिया बता रही है तब श्रुति द्वैतवाद प्रपोज करना चाह रही है, ऐसा मतलब नहीं है। उस तरह से केवल शंकराचार्य जी ने रिस्पॉन्ड किया है। पंचीकरण की प्रक्रिया से तो समस्या महाप्रभु जी को भी नहीं है, पर वो जो उद्गम प्रकृति और विकृति के तत्वों से जैसे बता रहे हैं सांख्यवादी, उससे महाप्रभु जी को समस्या है। हाँ, वही बात शंकराचार्य जी की भी समस्या है कि वो ब्रह्म से उसका जो उद्गम है वो कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया में वो मायावाद का इंटरफेरेंस दिखा देते हैं। महाप्रभु जी शुद्ध ब्रह्मवाद दिखा रहे हैं। बाकी पंचीकरण हो इसमें तो हम में भी कोई समस्या नहीं है, वो तो उस तरह से होता ही है सृष्टि की प्रक्रिया में। पर महाप्रभु जी की जो दूसरा एडिशन है वो ये है कि वो पंचीकरण की प्रक्रिया सार्वत्रिक प्रक्रिया है, ऐसा भी नहीं है। हमें हर कल्प में हर प्रक्रिया भेद के लिए ओपन रहना चाहिए। ब्रह्मवाद की जो ओपननेस है उसमें, उस तरह से महाप्रभु जी ने प्रमेय प्रकरण में रिस्पॉन्ड किया है। ऐसा जवाब शंकराचार्य जी ने नहीं दिया है। हाँ हाँ राजा, क्लियर हुआ। प्रणाम राजा। हाँ करो स्वाति। दंडवत प्रणाम। थोड़ा डिफिकल्ट पेपर है आज का, क्योंकि प्रॉक्सी है और टाइम बहुत कम था, लेकिन जितना हो पाया उतना प्रयत्न करें। दंडवत प्रणाम राजा। ये जो अधिकरण है उसका नाम है न सांख्योपसंग्रहाधिकरण। विषय वाक्य है उसका यस्मिन् पंच पंचजना आकाशस्य प्रतिष्ठितः, और सांख्य मत की स्थिति नहीं होती, ऐसा पुनः ये फिर से सांख्य मत की स्थिति नहीं हो ऐसा बताने के लिए दूसरा सूत्र आ रहा है। सूत्र का नाम है प्राणादयो वाक्य शेषात 1412। दूसरा सूत्र 5 पंचजन वो प्राण आदि है, क्योंकि वाक्य शेष अर्थात पीछे के वाक्य से प्रमाणित करते हैं। अभी पूर्व पक्षी जो है वो कहते हैं कि पूर्व पक्ष कैंसल कर देते हैं कि नहीं, ये जो बात है वो सांख्य की बात है और सही नहीं है। तो वो बताने के लिए शंका कर रहे पूर्व पक्षी कि मंत्र के अर्थ पर विचार करना आवश्यक है। जैसे ज्योतिष शास्त्र में कहा है कि 5 सप्त च वर्षाणि नव वर्ष च सत ऋतु हो, अर्थात 5 और 7 वर्ष मेघ बरसते नहीं। ये वाक्य में 5 और 7 दोनों का समवाय रूप 12 वर्ष के अर्थ में लेना चाहिए, तो वो अर्थु लक्षणा करनी चाहिए। वैसे ही लक्षणा से पंच शब्द का अर्थ 25 तत्वों गिनने चाहिए। फिर यहाँ आगे वो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि आकाशयत् सर्वत्र तस्य नित्यः, यानी 25 तत्वों में ही आत्मा और आकाश का स्पष्ट महात्म्य के लिए आत्मा आधारादे भाव और आकाश की पृथक गणना श्रुति में बताई है। इसलिए ये जो मंत्र है विषय वाक्य के रूप में, ये मंत्र में सांख्य मत ही है वो सिद्ध हो रहा है। श्री महाप्रभु जी उत्तर दे रहे हैं कि ये शंका जो है वो बराबर नहीं है, क्योंकि जो सूत्रकार खुद ही उसका परिहार कर रहे हैं कि पंचजनाः का अर्थ निश्चित रूप से प्राण आदि है, क्योंकि उक्त वाक्य के अंतिम भाग में नियामक रूप से प्राण आदि 5 का वर्णन किया गया है। जैसे कि जो श्रुति वचन है प्राणस्य प्राणमुत, चक्षुश्च चक्षुरूप, श्रोतस्य श्रोतम, मनसो ये मनोविदुः।
ये अंतिम भाग है, यानी शेष भाग है, जो उससे प्राण का भी प्राण, चक्षु का भी चक्षु, श्रोत का श्रोत और मन का भी मन जानते हैं, वे उसे पुरातन और अग्रगण्य ब्रह्म मानते हैं। ये पूरा जो वाक्य श्रुति वचन है तो वो शेष है, और जो 70वां श्रुति वचन था यस्मिन् पंच पंच जना आकाशस्य प्रतिष्ठित, वो जो है वो आगे का वाक्य था। अभी आगे पूर्व पक्षी आगे और शंका कर रहा है कि प्राण से प्राण वगैरह जो है वो उक्त वाक्य का शेष अंश कैसे कह सकते हैं। तो उसका उत्तर दे रहे हैं महाप्रभु जी के शंका का जवाब दे रहे हैं कि प्राण वगैरह जो संज्ञावाचक शब्द है उसका अर्थ इंद्रिय होता है। वो प्राण आदि खुद के व्यापार के लिए ही ज्ञान रूप से या क्रिया रूप से कार्य उत्पन्न करते हैं। कार्य उत्पादन होने के बाद ये इंद्रियों को दूसरी इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रहती, अर्थात प्राणस्य प्राणम आदि में जो प्राणादीनता है वो समाप्त हो जाएगी, और उत्तरार्ध में जो है वो ते निश्चित क्यों ब्रह्म पुराणम अग्रगण, यानी उसे पुरातन और अग्रगण्य ब्रह्म मानते हैं। ये पूरा श्लोक प्राणस्य प्राण मुत जो को है वाको निजी अर्थ को जो शब्द यूज हुआ है उसका अर्थ बताने के लिए भगवान के महात्म्य को प्रकट करता है। यदि ये नहीं माना तो भगवान का महात्म्य ही खत्म हो जाएगा या भगवान के महात्म्य में विरोध आएगा। निरीश्वर सांख्य तो ईश्वर को स्वीकारते ही नहीं है, इसलिए वहां पंचजन वाक्य और वाक्य शेष में ब्रह्म महात्म्य को विरोध आए तो भी उनको कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जो यस्मिन पंचजन्य पंचजना जो विषय वाक्य है तो उनमें उनको कोई ऐसे यही नहीं है, विरोध आया तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये जो है यस्मिन पंच पंचजन आकाशस्य, तो उसका अर्थ तो ये है जो पूर्व वाक्य है कि जिसके अंदर पंच महाभूत पंचजन और आकाश आश्रित है उस आत्मा को ही मैं अविनाशी ब्रह्म मानता हूँ, अथवा मैं ही वह ब्रह्मवेता और अमृत हूँ। तो यहाँ पंचजन प्राण आदि गिने हैं, तो पंचजन प्राण के अर्थ में नहीं दूसरे अर्थ में लेना पड़ेगा। तो दूसरे अर्थ में जो बता रहे हैं तो बुद्धि की 5 प्रकार की वृत्ति है, तो वो बुद्धि की वृत्ति को प्रकट करते हैं, यानी संशय, विपर्यास, निश्चय, स्मृति और स्वाप। ये 5 बुद्धि के लक्षण वृत्तियों की प्रवृत्ति से होती है। तो बुद्धि की टेंडेंसी है कि हमारे अंदर वो उस प्रकार से कार्य प्रकट होते उससे, तो उनकी अलग अलग प्रवृत्ति स्वतः नहीं होती। वो कैसे होती है, तो वो भगवान की प्रेरणा से होती है। इसलिए दोनों को एकार्थ रूप से कहा है, ऐसा मानने से सब संगत हो जाता है। भागवत जी में यही कहा है कि बुद्धित्व जो है वो प्रद्युम्न है, जो भागवत जी का 3 स्कंद के अंदर श्लोक है, संशय अर्थ विपर्यासो निश्चय स्मृति रेवच स्वाप इति उच्यते बुद्धि लक्षण वृत्ति पृथक। तो वहां पे एक्सप्लेनेशन में महाप्रभु जी कहते हैं कि वो प्रद्युम्न रूप है। आगे बताते हैं कि प्राण आदि इंद्रियों जो है तो जो प्रकार से वो कार्य उत्पन्न करते हैं वो खुद में ही नहीं करते, खुद नहीं करते, लेकिन भगवान ही कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रिया जड़ है और भगवान ही चेतन है और ब्रह्म में से ही सब उत्पन्न हुआ है। इसलिए पंचजन वाक्य और उसके बाद का वाक्य यानी शेष वाक्य प्राण वाक्य, ये 2 श्रुति वचन से एक दूसरे की आकांक्षा रहती है। यानी पंच जना उसे गौण वाक्य समझना है और प्राणस्य प्राण अन्नस्य वो जो वाक्य है उसे शेष वाक्य के अर्थ में लेना है, यानी मुख्य वाक्य समझना है। तो मुख्य वाक्य के अर्थ के अनुसार ही गौण वाक्य का अर्थ करना है। तो गौण मुख्य भाव मान लेने से ही प्राणस्य प्राणादि वाक्य उक्त वाक्य का शेषांश निश्चित होता है। भगवान ही सबका प्रवर्तक है,
इसलिए ये दोनों वाक्य से भगवान के महात्म्य का विरोध नहीं आता, क्योंकि ब्रह्मांड का सब कार्य करने वाला तो भगवान ही है। प्राण वाक्य से वायु रूप मुख्य प्राण के अर्थ में यूज हुआ है। प्राण शब्द से त्वक, घ्राण और प्राण, अपान इत्यादि वायु का ग्रहण होता है। रसना, जिह्वा रूपी इंद्रिय अन्न में रहती है, इसलिए अन्न शब्द से उसका ग्रहण करना है। रसना अन्न में प्रतिष्ठित होती है। दूसरी श्रुति में अन्न के बदले में ज्योति शब्द कहा है। ज्योति तेज है और वाणी तेजोमय होने के कारण तेज में प्रतिष्ठित होती है, इसलिए वाणी का तेज के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। भोजन के लिए अन्न होता है तो दोनों शब्द साथ में ही रहेंगे। इस तरह उपनिषद में बता रहे हैं कि कहीं ठिकाने एक या कहीं ठिकाने दो को साथ में ग्रहण की बात आ रही है। प्राण आदि वाक्य से चक्षु, श्रोत्र और मन का भी स्पष्ट वर्णन होने के कारण ये सब पांच में ही समावेश होते हैं। इसलिए यहाँ 5 पदार्थों का वर्णन है। पंचजन वाक्य में ये 5 पदार्थों को ही पंचजन कहते हैं। जब पंचजन कहते हैं तो 5 में परम आकाश भिन्न है, और ये आकाश के साथ यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, पंच महाभूत और उनके गुणों ग्रहण होते हैं। सर्व पदार्थ ब्रह्म में ही स्थित है, ऐसा ही पंचजन वाक्य में बताया है। ये सब पदार्थों का प्रवर्तक प्राण वाक्य में बताया है, और जीव सर्व पदार्थों का प्रवर्तक नहीं हो सकता। इसलिए कंक्लूड कर रहे हैं कि पंचजन्य वाक्य और प्राण वाक्य, ये दोनों वाक्य से भगवान का महात्म्य ही स्पष्ट होता है। Therefore, ये दोनों वाक्य का तात्पर्य ब्रह्म ही है। प्राण आदि पंचजन है और अपनी वृत्ति सहित पंचजना वाक्य से सांख्य मत सिद्ध नहीं होता, ब्रह्म ही सिद्ध होता है। 5 शब्द से अपन उत्पत्ति की प्रक्रिया लेते हैं तो वो उत्पत्ति की प्रक्रिया कहेंगे तो भी वो ठीक होगी, क्योंकि सभी की प्रतिष्ठा ब्रह्म में होती है और ब्रह्म उस सब का नियामक है। तो पूर्व वाक्य और शेष वाक्य में जो पंचजना शब्द है वो द्वारा व्याख्या करने चाहते हैं, तो ये बता रहे हैं कि ये जो भी है वो ब्रह्म ही है, सांख्य नहीं है, और सांख्य सिद्ध किसी भी तरह से सांख्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है। ये सूत्र पूरा हुआ राजा। आगे ले लो। हाँ आगे ले लो। हाँ, हाँ करो। हाँ, थर्ड सूत्र है, वो शेष वाक्य के अनुसार वाक्य का अर्थ अभी आगे करेंगे। तो आगे का थर्ड सूत्र जो है वो ज्योति ही एकेशाम सती अन्य। बृहदारण्य उपनिषद के अंदर कण्व शाखा में जो ज्योति शब्द का वर्णन है, और वहाँ कण्व शाखा के पाठ के अनुसार अन्न न होने के कारण ज्योति शब्द से 5 संख्या गिनी है। ये विषय वाक्य है। यहाँ पूर्व पक्ष शंका कर रहे हैं कि कण्व पाठ में अन्यस्य अन्नम अंतम ये पाठ नहीं है, तो फिर पंचजन वाक्य में 5 संख्या सिद्ध नहीं हो सके, क्योंकि अन्न नहीं रहेगा तो वहाँ 4 ही संख्या होगी। प्राणस्य प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन, तो 4 होएगा, तो 5 कैसे गिनेंगे? तो 5 की संख्या नहीं होगी। उसका उत्तर दे रहे हैं कि शंका का निवारण करने के लिए व्यास जी ने ज्योति एकेशाम सती अन्य सूत्र लिखा है। यहाँ पे कहते हैं कि ज्योति शब्द से कण्व शाखा की 5 की संख्या एप्रोप्रिएट होगी, क्योंकि यानी सांख्य की पूर्ति वहां पर ज्योति शब्द से होती है, अन्न के बदले ज्योति शब्द से होती है। वहां पे है कि तद देवा ज्योतिषाम ज्योति ही, वो जो देव है वो सभी ज्योति में भी ज्योति है। वो श्रुति वचन ऐसे, उसका अर्थ ही बोल रही हूँ
कि ज्योतिया में जो परम ज्योति है उस आयु यानी रूप आत्मा की देवगण उपासना करते हैं। इसलिए 5 की संख्या कंप्लीट करने के लिए या अन्न के बदले ज्योति को ग्रहण करना ऐसे कहा है, अर्थात ज्योति से तेज और वाणी को ग्रहण करना है। मन अन्नमय होने के कारण मन से अन्न भक्षण करने वाला और जिह्वा इंद्रिय ऐसे 3 को ग्रहण करना है। चक्षु से केवल चक्षु को ग्रहण करना है। Therefore, वहां पे कंक्लूड किया है कि सांख्य के बारे में श्रुति में जो प्रतिपादन किया है तो वो ब्रह्म ही समन्वय, ब्रह्म में ही सब समन्वय होता है। और संख्या में के बारे में जो कहा है तो वो संख्या जो है वो ब्रह्म में समन्वित होती है। यहाँ सांख्य को मत सिद्ध नहीं हो रहे हो ऐसे बताते हैं। राजा ये सूत्र पर पूरा हुए। धन्यवाद, प्रणाम राजा। हाँ, सुंदर हुआ। कौन है आगे? नीता भाभी है राजा। राज को हाँ हाँ नीता। हाँ प्रणाम राजा। अब चौथा अधिकरण कर रही हूँ, कारणत्वात् अधिकरण। ये एक सूत्र का अधिकरण है और इस सूत्र में सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो एक प्रकार से न बताकर बहुत प्रकार से बताई गई है। तो इसके हिसाब से सृष्टि का एक प्रकार कुछ निर्धारण न होने से किसे प्रमाण रूप में माने, तो इसके बारे में ये सूत्र में चर्चा हुई है। इसका अर्थ करे तो कारणत्वेन च आकाश आदिषु यथा व्यपदिष्टोक्ते, तो कारण रूप में भी आकाश आदि में बताए गए प्रकार अनुसार भी व्यपदिष्ट होने से ऐसा है इस सूत्र का तात्पर्य। श्रुति वाक्यों में परस्पर मतभेद होने से सांख्य मत ही ग्राह्य है। इस मत को निराकृत करने के लिए श्रुतियों में कोई विरोध नहीं है, ऐसा सिद्ध करने के लिए अधिकरण का प्रारंभ करते हैं। यानी कि सृष्टि की जो प्रक्रिया है वो श्रुति में बहुत प्रकार से बताई गई है और जो सांख्य में जो सृष्टि की प्रक्रिया है वो एक ही प्रकार से निश्चित है। तो जो परमत क्या, तो वादी ऐसे कह रहे हैं कि यदि हम उसको सांख्य मत कोई उसके प्रकार से सृष्टि का मत मान ले और अन्य ये श्रुतियों में बहुत प्रकार से सृष्टि की प्रक्रिया बताई गई है तो उसको हम न माने, तो इस मत का निराकृत करने के लिए कि श्रुतियों में भले ही इस प्रकार से बहुत प्रकार की प्रक्रिया बताई गई है फिर भी इसमें कुछ विरोध नहीं है, ऐसा सिद्ध करने के लिए इस अधिकरण का प्रारंभ महाप्रभु जी करते हैं। कहते हैं कि श्रुति में सृष्टि के विभिन्न प्रकार बतलाए गए हैं। कहीं तो आत्मनः आकाश कहकर आकाश आदि की सृष्टि कही गई है, तो कहीं तत्तेज सृजत कहकर तेज आदि की सृष्टि का उल्लेख है और कहीं कहीं एतस्माच्च यते प्राणः इदं सर्वं असृजत इत्यादि में अन्य प्रकार की सृष्टि का उल्लेख है। इस प्रकार आगे पीछे अनेक प्रकार की सृष्टि का प्रतिपादन किया गया है, तो वस्तु के दो रूप तो हो नहीं सकते। यानी कि जो श्रुति में जो आता है तो कहीं कहीं आकाश से सृष्टि की उत्पत्ति बताई है, कहीं तेज से, कहीं प्राण से, तो काफी सारे इसमें मत आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वस्तु के कोई एक ही वस्तु के दो रूप तो माने नहीं जा सकते, तो इसमें मान्य क्या है। तो ये कह रहे हैं आगे कि यदि ग्रहात्वा अनुप्रज प्रसव इत्यादि वाक्य की तरह सृष्टि वाक्यों को अर्थवाद मात्र मान ले तो वे सारे वाक्य ब्रह्म स्वरूप ज्ञान कराने वाले हैं। उनमें अध्यारोपवाद न्याय मानना होगा। ऐसे मानने से वेदांत से ब्रह्म कारणता नहीं सिद्ध हो सकेगी। यानी कि और पूर्व कांड में जो है तो वहां पे ज्ञानवादियों जो बता रहे हैं कि
वो जो वाक्य वहां पे जो आ रहे हैं, वहां पे काफी सारे ऐसे मंत्र है कि वो जो निरर्थक है, तो उनके प्रकार से यहाँ पे भी जो ग्रह आदि से कि प्रजा आदि से कि पशु आदि से कि जो अनेक प्रकार की सृष्टि आ रही है, तो वो सब अर्थवाद मात्र है। और अध्यारोपवाद से तो ये सृष्टि की जो प्रक्रिया है वो मिथ्या हो जाती है, तो इसमें फिर ब्रह्म जगत के कारण नहीं रहेंगे। तो फिर यहाँ पे जो कह रहे हैं कि वो इस मत से, यानी कि वेदांत के ऐसे मत में ब्रह्म की कारणता, ब्रह्म जो कारण रूप है वो ऐसा सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए दृश्य जगत में कारण को खोजने पर बाह्य और अबाह्य अनेक मत भेदों के उपस्थित होने पर भगवान के ज्ञानावतार कपिल के मत अनुसार ही जगत की व्यवस्था मानना उचित होगा, ऐसा मत उपस्थित किया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो दिख रहा है वो जगत का जो कारण है, ऐसे ब्रह्म के मत में काफी सारे मत आ रहे हैं, यानी कि कुछ स्वीकार्य है, कुछ अस्वीकार्य है। तो ऐसा होने पर जो भगवान के ज्ञानावतार कपिल जी है, उनके अनुसार ही सृष्टि की प्रक्रिया को मान लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पे मत दिखाया गया है। यानी कि श्रुति मत में विभिन्न मत आने से आप स्मृति की प्रक्रिया को ही स्वीकार लो, ऐसा कह रहे हैं। तो इस पे महाप्रभु जी उत्तर दे रहे हैं कि सृष्टि वाक्यों में भेद नहीं है, ब्रह्म के कारणत्व में भी कोई अड़चन नहीं है, हर प्रकार से ब्रह्म की ही कारणता बतलाई गई है। आकाश आदि में जैसे ब्रह्म को कारण बतलाया गया है, वैसे ही अन्यत्र भी उन्हें ही कारण बतलाया गया है। तो भले ही विभिन्न मत सृष्टि की प्रक्रिया में आ रहे हैं, फिर भी ब्रह्म को कारण मानने में कोई भी अड़चन नहीं है, क्योंकि हर प्रकार से देखे तो आकाश आदि में ही देखे कि अन्य किसी में भी तेज प्राण किसी में भी आप देख लो, पर सभी में अंत में तो ब्रह्म को ही कारण रूप माना गया है, और उसी का ही मत स्वीकारा गया, उसी मत को ही हम स्वीकारते हैं। उसमें कार्य और कारण नहीं है, अतः उसकी अलौकिक कारणता तो माननी ही होगी। यहाँ आपने राजा ऐसा कुछ बताया था कि ब्रह्म है वो अनंत और अनादि है, तो इस हिसाब से यहाँ पे इस वाक्य को कहा गया है कि उसका कोई वो ऐसा तत्व है कि उसका कोई कार्य ही नहीं है और उसका कोई कारण नहीं है। तो इस तरह से भी उसको देखे तो सभी पदार्थ की अलौकिक कारणता ब्रह्म से ही सिद्ध होती है। तो सब कुछ विलक्षण होते हुए भी, यानी कि इतने सारे भेद होते हुए भी परमात्मा होने से एक है, ऐसे सिद्धांत से सृष्टि परक विभिन्न वाक्यों की एकता है। कार्य के प्रकार में जो भेद है वह तो भगवान की महात्म्य का ज्ञापक है, बाधक नहीं है। यानी कि भले ही इतने सारे सृष्टि परक विभिन्न वाक्य आ रहे हैं, फिर भी सभी में वो उसकी जो कार्य परकता है वो ब्रह्म की महात्म्य रूपता के रूप में है, उसमें कुछ बाधकता जैसा नहीं है। अनेक वस्तुओं के निर्माण सामर्थ्य का तो लोक में भी महात्म्य सूचक ही, अनेक वस्तुओं के निर्माण सामर्थ्य को तो लोक में भी महात्म्य सूचक ही माना जाता है। यानी कि लोक में भी कोई में ऐसी जो विशेषता होती है कि वो एक व्यक्ति काफी सारे कार्य कर सकता है और विभिन्न क्षेत्रों में उसकी जो अच्छी उसकी जो रहती है विशेषता, तो वो उसके महात्म्य को भी हम कहते ही है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे जो भी कुछ जगत में हुआ है, जो भी कुछ है तो कार्य रूप, तो वो सब भगवान की महात्म्य की बोधक है। तो इससे निश्चित होता है कि श्रुतियों में कोई मतभेद नहीं है, सांख्य स्मृति की स्वीकृति नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो श्रुतियों में जो विभिन्न प्रकार के मत बताए गए हैं सृष्टि की प्रक्रिया में, तो वो सब प्रभु के महात्म्य के अर्थ में हमें देखना चाहिए। पर सांख्य स्मृति के हिसाब से कुछ सृष्टि की प्रक्रिया में कोई एक ही तत्व है कारण, ऐसा नहीं मानना चाहिए।
तो यहाँ राजा मेरा ये पूरा हुआ, एक ही सूत्र है इसमें मेरा। तो दंडवत प्रणाम राजा, कुछ भूल चूक हो तो क्षमा करना राजा। कुछ आप विशेष हो तो राजा आप करा दीजिए। सही कह रही थी कि ये जो कारणता की महाप्रभु जी यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्म की अलौकिक कारणता, वो ये सांख्यवाद का जो निरूपण चला उसी के लिए कर रहे हैं। अर्थात जब ब्रह्म को हम मूल कारण के रूप में स्वीकारते हैं तो दो बातें हैं यहाँ कि एक तो कारणता का जो विचार है उसमें दोष दो तरह के आते हैं। जैसे एक दोष शंकराचार्य जी की समस्या है कि ब्रह्म को यदि हम कारण कह देते हैं तो सृष्टि के पदार्थों के अंदर रहने वाली सभी आपत्ति हमें ब्रह्म के अंदर माननी पड़ेगी। दूसरी प्रॉब्लम ब्रह्म की कारणता का स्वीकार करने में प्रयोजन की आती है कि यदि ब्रह्म कोई भी कार्य को करता है या हम भी कोई किसी भी तरह का कार्य प्रकट करते हैं तो वो सप्रयोजक होता है, निष्प्रयोजक नहीं होता। और जो गुणधर्मों के अंदर कार्य कारण के अंदर साम्यता का जो विचार है वो है जो शंकराचार्य जी की समस्या है, जिससे ये द्वैतवाद का विचार पैदा होता है। तो कारण जैसा होता है ऐसा ही कार्य होता है, इस तरह की हमारी एक सामान्य समझ होती है और सृष्टि के अंदर हमें ऐसा ही व्यवहार देखने भी मिलता है। तो ये दो तीन आपत्तियां सांख्य मत की तरफ से भी उपस्थित की जाती हैं हमेशा ही ब्रह्मवाद के सामने, और वही प्रॉब्लम नैयायिकों की तरफ से भी आता है और शंकराचार्य जी की तरफ से भी आता है। और वैष्णववादों के अंदर हम देखें तो मध्वाचार्य जी ने भी जब द्वैतवाद कहा तो उनकी भी यही समस्या है, और जब रामानुजाचार्य जी भी विशिष्टाद्वैत कह रहे हैं तो वहां भी उनकी यही समस्या है। तो महाप्रभु जी जब ब्रह्म को अलौकिक कारण कह रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि इन सभी लौकिक कार्य कारण संबंध की आपत्तियों को हमें ब्रह्म तक ले नहीं जाना चाहिए। ये महाप्रभु जी का सबसे पहला स्टैंड है कि उन बातों को वहां तक मत खींचो। हम जो है वो वहां तक ये चीजें नहीं लेकर जाएंगे कि हाँ लाल मिट्टी में से बना हुआ घड़ा लाल होना चाहिए, ये हमारी सांसारिक कार्य कारण संबंध की प्रोसीजर है या ऐसा हमारा संसार में कार्य कारण के साथ होने वाला व्यवहार है, पर उसे नेसेसरीली ब्रह्म तक ले जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ऐसी सब प्रॉब्लम तो जैसे सांख्य ने मानो द्वैतवाद कह दिया इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, और सांख्य ये कह रहा है कि एक हमें चेतन तत्व चाहिए कारण में और एक हमें जड़ तत्व चाहिए, क्योंकि सृष्टि के कार्य पदार्थ हैं उनमें हमारे पास दो वैरायटी है, एक जड़ है और एक चेतन है। फिर भी उनकी समस्या ये है कि प्रकृति को शुद्ध प्रकृति कह के उन्हें कहीं ना कहीं से विकृति तो लानी ही पड़ रही है। तो प्रकृति विकृत नहीं है पर परिणाम विकृत हो रहा है। तो जो कार्य कारण का प्रपोजिशन हम संसार में देख रहे हैं कि लाल मिट्टी से बनी हुई घड़े में लाल रंग हमें दिखना चाहिए, तो आपने द्वैतवाद कह देने के बावजूद भी विकृति वाली प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व नहीं हुई है, फिर भी नहीं हुई है। या शंकराचार्य जी के पास हम चले जाएं और उनकी हम समस्या को सब प्रयोजकता निष्प्रयोजकता को देख लें या गुणधर्मों के अंदर हम देख लें, तो भी प्रातिभाषिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता और व्यावहारिक सत्ता करके और उन्हें हमारी व्यावहारिक समस्याओं को तो सॉल्व करना ही पड़ता है। कि हाँ हम सिद्धांततः ये कह देते हैं कि सृष्टि मिथ्या होती है, पर टेम्पररी सत्ता के रूप में हमें व्यावहारिक सत्ता का स्वीकार करना चाहिए। तो टेम्पररीली जब हम किसी वस्तु के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो वहां कोई मिथ्यात्व की अनुभूति तो हमें हो नहीं रही है, पारमार्थिक अनुभूति हमें हो रही है। तो उस टेम्पररी पारमार्थिक अनुभूति को भी हमें जो है वो व्यावहारिक सत्ता का क्लॉज तो आपको फिर भी मायावाद कहने के बावजूद भी देना पड़ रहा है, जिस वजह से शंकराचार्य जी उसे अपनी ढाल की तरह यूज करते हैं कि नहीं आप हमारे ऊपर मायावादी का आरोप मत करो, हम मायावादी नहीं, हम तो ब्रह्मवादी हैं। पर ऐसा कह देने से आपकी पारमार्थिक सत्ता के सामने जगत मिथ्या हो जाता है, और जब जगत में व्यवहार की बात आती है तो उसे टेम्पररीली आपको पारमार्थिक तो कहना ही पड़ता है। तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स वो सॉल्यूशन देना चाह रहे हैं, समस्या जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि ब्रह्म के ऊपर जगत की सगुणता का आरोपण नहीं होना चाहिए, या ब्रह्म के अंदर हमें सगुण तत्वों को कारण के रूप में नहीं देखना चाहिए।
या ब्रह्मजन्य सृष्टि के अंदर सगुणता ब्रह्म से आ रही है, ऐसा कह के हमें ब्रह्म में दोष दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, ऐसा सब कह के और वो इस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्वाचार्य जी भी कर रहे हैं, रामानुजाचार्य जी भी कर रहे हैं, और यहाँ शंकराचार्य जी खुद भी कर रहे हैं। पर किसी न किसी तरह से उन चीजों के उद्गम स्थान के रूप में आपको कोई ना कोई तत्व बताना पड़ रहा है। जब आप उस तत्व को बताते हो तो द्वैतवाद कहने से और भी ज्यादा ब्रह्म की हानि हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म अकेला काफी नहीं है उस स्थिति में। और जब सांख्य इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है तो उसे प्रकृति और विकृति वाली बात लाके, और विकृति को फिर भी कहीं ना कहीं से ला ही देना पड़ता है। प्रकृति कह देने से उसकी समस्या वहां भी सॉल्व नहीं हो रही, मतलब पुरुष से विकृति नहीं उत्पन्न हो रही, पुरुष से जो है वो चेतना आ जा रही है प्रकृति के अंदर, और प्रकृति रह जा रही है जड़ तत्व को पैदा करने के लिए। पर शुद्ध प्रकृति स्वतंत्र है, और चतुर्थ तत्वों का विभाजन तो फिर भी प्रकृति और पुरुष को कह देने के बाद आपको कहना पड़ता है कि एक तो प्रकृति होती है, एक प्रकृति विकृति होती है, एक स्वतंत्र विकृति होती है, और एक चौथा पुरुष होता है। तो द्वैत का तो कोई अंत नहीं आया, वो द्वैत 2 हो के 4 हो गए। तो महाप्रभु जी जो आज्ञा करना चाह रहे हैं वो ये है कि सबसे पहले तो इस बात को क्लियर कर लो कि लौकिक कारण और अलौकिक कारणों की प्रक्रिया में ही डिफरेंस होता है। इसलिए लौकिक कार्य कारण के संबंधों का जो भी व्यवहार है उसका आरोपण हम ब्रह्म के ऊपर ना करें, और फिर ब्रह्म की सृष्टि के प्रति कारणता का विचार करने का हम निष्पक्ष रूप से प्रयास करें। मतलब अपना सृष्टिगत ऑब्सेशन ब्रह्म के ऊपर लादे बिना हम ब्रह्म को कारण के रूप में सोचने की कोशिश करें, और फिर वहां ब्रह्म के महात्म्य ज्ञान को या ब्रह्म के सामर्थ्य को हम इम्पोज करें, और फिर ब्रह्म को सृष्टि पैदा करने के लिए हम स्वतंत्र छोड़ दें। फिर हम बिना किसी ऐसे सृष्टिगत ऑब्सेशन के जब हम ब्रह्म को देखेंगे तभी ये सारी कार्य कारण की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, अन्यथा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। वो प्रॉब्लम बस उलझती जाती है, और फिर अपने आप को बचाने के लिए हमें वहां एक जुट के लिए 100 जुट की तरह कोई ना कोई नए नए तत्वों को पैदा करते रहना पड़ता है, या नई नई थियरी को हमें लाना पड़ता है, जिससे हम उसे ढाल की तरह यूज करके और अपने मत को बचा पाए। जो प्रॉब्लम शंकराचार्य जी के साथ भी होती है, और वही प्रॉब्लम जो है वो रामानुजाचार्य जी मध्वाचार्य जी के क्षमा के साथ, पर उनके मतों में भी इस तरह की कोई ना कोई समस्या आती ही है। जैसे मध्वाचार्य जी को जब अपना द्वैतवाद सिद्ध करने के बावजूद भी सृष्टि को मायावाद में नहीं ले जाना होता है, तब वो ये कहते हैं कि ब्रह्म का संकल्प जो है वो माया शक्ति है, और वो माया शक्ति सृष्टि बनाती है। तो ब्रह्म का जो संकल्प है वो मिथ्या नहीं हो सकता, इसलिए माया से उत्पन्न सृष्टि मिथ्या नहीं हो सकती, वो सत्य होती है। अब इस तरह से आपको उस माया को एक स्वरूपांतर देना पड़ता है शंकराचार्य जी की बात में घुस न जाने के लिए। और रामानुजाचार्य जी के भी मत को जब हम देखते हैं तो वहां भी विशिष्टाद्वैत में उन्हें वो स्वगत भेद को स्वीकार लेना पड़ता है, जिस स्वगत भेद को महाप्रभु जी नहीं स्वीकारना चाहते। तो जब महाप्रभु जी सजातीय, विजातीय और स्वगत इन तीनों ही प्रकार के भेदों का खंडन कर रहे हैं, तो वहां विशिष्टाद्वैत में स्वगत भेद का स्वीकार रामानुजाचार्य जी ने किया है। और वो स्वगत भेद का स्वीकार इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि वो एक तरफ से ये प्रयास करना चाह रहे हैं कि हम फिर से सृष्टि की सगुणता को ब्रह्म में ढूंढने की कोशिश ना करें। पर वो स्वगत भेद बता देने से समस्या ये हो जाती है कि वो चित्त और अचित शरीर का किसी न किसी तरह से तो ब्रह्म के साथ द्वैत पैदा हो जाता है, जो अचित मत के अंदर एक तरह का डिस्टर्बेंस तो फिर भी क्रिएट करता ही है। तो महाप्रभु जी जो यहाँ सॉल्यूशन ओवरऑल देना चाह रहे हैं ब्रह्मवाद की प्रॉब्लम के साथ, वो यही है कि उस ब्रह्म को हमें अलौकिक कारण के रूप में ले लेना चाहिए, और कार्य कारण की जो लौकिक या सांसारिक व्यवस्था है जो हमें दिखाई दे रही है, उस व्यवस्था से बाहर उठ के हमें अलौकिक राजा आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओह सॉरी, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। नहीं 2 मिनट से नहीं सुनाई दिया। अच्छा ओके, हाँ। तो मैं ये कह रही थी कि वो जब
रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, इन सभी के मतों के अंदर भी जो इस तरह की समस्या हमें दिख रही है कि उन्हें किसी न किसी तरह से अपने वो कार्य कारण की थियरी को बिठाना पड़ता है, तो महाप्रभु जी उसका जो ये सॉल्यूशन दे रहे हैं वो इस सूत्र से ये देना चाह रहे हैं कि वो ब्रह्म को हमें अलौकिक कारण के रूप में लेना चाहिए, ताकि लौकिक कार्य कारण संबंध की जितनी भी आपत्तियां हैं उन्हें हम ब्रह्म के ऊपर सोचें ही ना। तो जब हम उस तरह के ऑब्सेशन से बाहर निकलकर ब्रह्म की कार्य कारणता को सोचेंगे, तब ये सब बातें हमारे मन में बैठ पाएंगी कि हाँ, ब्रह्म सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य की जो कैटेगरीज हैं उसमें ये सब बातें जा पाएंगी, वरना नहीं जाएंगी। अरे आपने जो ये कहा ना कि शंकराचार्य के मत में व्यावहारिक जो सत्य है या व्यावहारिक सत्ता को लोग टेम्पररीली पारमार्थिक मानते हैं, वो समझ में नहीं आया। नहीं, टेम्पररीली उसे मिथ्या नहीं मानते हैं, तो सत्ता का एक प्रकार के रूप में उसे उन्हें प्रपोज करना पड़ा जबरदस्ती। पर पारमार्थिक तो नहीं कही जाएगी ना। पारमार्थिक ब्रह्म की तरह पारमार्थिक डेफिनेटली नहीं कही जाएगी, पर समस्या ये है कि आप उसके साथ व्यवहार तो सत्य मानकर ही करोगे, मिथ्या मानकर हाँ। तो कर नहीं पाओगे। तो यदि आपको आपके मिथ्यात्व के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था, तो प्रातिभासिकी और पारमार्थिकी दो सत्ता से आपका कार्य चलना चाहिए था। आपको क्यों व्यावहारिक सत्ता की एक ऑप्शन खुला रखने की जरूरत पड़ी? क्योंकि आप जो व्यवहार चल रहे हैं उसके अंदर इस बात को सिद्ध नहीं कर पाओगे, या लोगों के व्यवहार को इस तरह से रोक नहीं पाओगे कि सब कुछ मिथ्या है। तो करते तो वो सब कुछ है। जी राइट। तो कहने का मतलब ये है कि वो उस थियरी में जब आप शुद्ध ब्रह्म ऐसा कह के और ब्रह्म के अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या ऐसा आप कहने की कोशिश कर रहे हो, पर ऐसा हो नहीं पा रहा, इसलिए आपको एक क्लॉज खुला रखना पड़ रहा है। ये मैं कहना चाह रही हूँ। ऐसा सबको करना पड़ रहा है। मध्वाचार्य जी को भी द्वैतवाद के बावजूद करना पड़ रहा है, सांख्य मत वालों को भी एक विकृति को अलग से लाना पड़ रहा है जिसका उद्गम न तो प्रकृति है और न पुरुष है। तो कहाँ से आई फिर वो? तो द्वैतवाद कह के भी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तो फायदा क्या? फिर अद्वैत कह के ही इस बात को कह देते हैं ना, उससे तो अच्छा था। सच्ची बात। जी राजा, स्फुट हुआ राजा, थैंक यू। तो चीजों से आप बचना चाह रहे हो, या जिन चीजों से आप ऐसा शो करना चाह रहे हो कि हम ब्रह्म नहीं रहा है, आवाज नहीं आ रही है राजा। नहीं, अभी तो मैं रुक गई हेतन भाई को जवाब दे। हाँ हाँ राजा, स्फुट हुआ। हाँ हाँ नीलेश भाई कुछ कह रहे थे? जी हाँ, प्रणाम जी। इसका मतलब कि जैसे सांख्य का इशू है कि वो दो द्वैत करते हैं, प्रकृति और पुरुष का, और फिर हम लोग ने जब भी द्वारका में किया था तभी आपने वो 13वें अध्याय का रेफरेंस देके कहा था कि फिर उसका भी कारण ब्रह्म है। तो उस तरह से वो उसका सॉल्यूशन मिला, मतलब दे आर नॉट गोइंग बियॉन्ड द टू रीजंस अबाउट इट, राइट। तो इसी तरह ये जो विशिष्टाद्वैतवाद है, मायावाद है, उसमें जो जितने जितने लूप होल है वो सब महाप्रभु जी ने के जो ये 9 ब्रह्मवाद का जो 9 फैसेट्स है उसके ऊपर से हमें ऐसे वो इनकॉर्पोरेट करे तो वो वाद मतलब हो जाएंगे बराबर से, मतलब वोटेवर द त्रुटियां हैं वो त्रुटियां वहां कंप्लीट होती है, ऐसा आई मीन। हाँ, मतलब त्रुटियां पूरी होती हैं कि नहीं ऐसा तो महाप्रभु जी खुद भी क्लेम नहीं कर रहे, क्योंकि सर्ववादान अवसरम नानावादान और रोधित ब्रह्म ऐसा कह के महाप्रभु जी खुद भी अपने वाद को कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट नहीं देना चाह रहे। या जब कल्पवेद से महाप्रभु जी ने इंद्रजाली की सृष्टि हो या प्रकृति तरह की विकृत सृष्टि हो, उन सबके भी ऑप्शंस को महाप्रभु जी ने जब कल्पवेद से स्वीकार के रखा है, तो वो तो महाप्रभु जी का भी खुद का ऐसा क्लेम नहीं है। पर तात्पर्य ये है कि ब्रह्म की कारणता के अंदर महाप्रभु जी को किसी तरह की मिलावट एक्सेप्टेबल नहीं है एट एनी कॉस्ट।
ओके। इसलिए वो एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए महाप्रभु जी ने वो एक एक मत प्रपोज किए हैं, जिन्हें श्याम काका जी ने उस तरह से एनलिस्ट किया है। यद्यपि महाप्रभु जी ने उस तरह से नाम नहीं दिए, पर सांख्य वालों ने जब विकृति लाई तो हम ये कहेंगे कि नहीं वो अविकृत है, या कोई सप्रयोजकता का आरोपण करेगा तो हम कहेंगे कि नहीं वो लीलार्थ है, या नैयायिकों की तरह कोई असत्ता का आरोपण करेगा तो हम कहेंगे कि नहीं ये सत्कारणता है। तो उस तरह से हम तो उन्हें आंसर कर रहे हैं इसलिए ताकि ब्रह्म की कारणता को हम शुद्ध रूप से, स्वतंत्र रूप से ब्रह्म के सामर्थ्य के बल पर एक्सेप्ट कर पाए। तो हमारा वो प्रयोजन है, पर क्लेम महाप्रभु जी का ऐसा नहीं है। पर तात्पर्य है कि श्रुति इस बारे में स्पष्ट है कि ब्रह्म की कारणता के अंदर हमें और किसी का कोई इंटरफियरेंस अपेक्षित नहीं है। चाहे इंद्रजाल बनाना होगा तब भी ब्रह्म बना लेंगे, विकृति लानी होगी तो भी ब्रह्म ला देंगे, और अविकृत रहने देना होगा तब भी ब्रह्म ला देंगे। वो खुद कर सकते हैं ये सब कुछ। तो महाप्रभु जी बस उतने सेंस में इस बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं, जिस वजह से गिरधर जी ने ये शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद इस टर्म को कॉइन किया कि हम ब्रह्म को शुद्ध कहना चाह रहे हैं, जिसमें न तो प्रकृति की कोई मिलावट होगी, न माया की कोई मिलावट होगी, या न चित शरीर की कोई आवश्यकता होगी, वो कुछ भी नहीं। अकेले ब्रह्म करेंगे, उन्हें जो करना होगा वो करेंगे। सत रखना होगा तो सत रखेंगे, असत रखना होगा तो असत भी रख लेंगे, इंद्रजाल की तरह करना होगा तो वो भी कर लेंगे, पर जो भी करेंगे वो ब्रह्म अकेले कर लेंगे, ये कहने का अर्थ। जी, बहुत अच्छा स्पष्ट हुआ जी, थैंक यू। तो जो ये अलौकिक प्रमेय महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं उसका अर्थ यही है कि वो लौकिकता से हमें ब्रह्म को दूर कर देना चाहिए, और हमारी कार्य कारण की जो प्रोसीजर है उसे ब्रह्म के ऊपर हमें आरोपित नहीं करना चाहिए। तो टेक्निकली जो कारणगत प्रक्रिया होती है वो कार्य में आनी चाहिए। कार्यगत प्रक्रिया का आरोपण कारणगत प्रक्रिया पे नहीं किया जाता है। सो हम अपने आसपास जो भी कार्य कारण की प्रक्रिया देख रहे हैं वो कार्यगत प्रक्रिया है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि जैसा बेटा दिखता है ऐसा बाप होता है, जैसा बाप होता है ऐसा बेटा दिखता है। तो हम वो शंकराचार्य जी वगैरह इस तरह की वो बात करते हैं कि नहीं सृष्टि में हमें ऐसा दिख रहा है इसलिए ब्रह्म के अंदर ऐसा हुआ होगा। नहीं, ब्रह्म में जो होता है वो हमें सृष्टि में दिखना चाहिए। तो हमें वो कारणगत प्रक्रिया का आरोपण कार्यों के अंदर करना चाहिए। कार्यगत प्रक्रिया को देख के हमें कारण तत्व की प्रक्रिया को अज्यूम नहीं करना चाहिए। ये सेंटेंस जरा वापस कहेंगे मैम? सॉरी जी, वो कार्यगत प्रक्रिया को आपने जो कहा वो, सॉरी। हाँ, मतलब कि जो कुछ भी कारण में होता है वो कार्य में आता है। कार्य में जो दिख रहा है उससे हमें कारण की प्रक्रिया को या कारण के तत्वों को अज्यूम नहीं करना चाहिए। ओके, सो उल्टी प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए, जैसे आपने कहा हाँ, सृष्टि तो को देख के मान। ओके, हाँ, हम हमारे व्यवहारों को देख रहे हैं तो हम ये सोचेंगे नहीं ब्रह्म के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो हमारी समझने की शक्ति कम है, या हमारी सोच उस तत्व की प्रक्रियाओं को समझने में केपेबल नहीं है, तो ये अपनी प्रॉब्लम है ना, वो ब्रह्म की प्रॉब्लम नहीं है कि हम ये कहेंगे कि हम आपको नहीं समझ सकते हैं इसलिए आपको ऐसा होना चाहिए जैसा सृष्टि में होता है। तो ब्रह्म ये कहेंगे कि मैं जैसी कार्य कारण की प्रक्रिया मेरे अंदर पैदा करूंगा ऐसी प्रक्रिया सृष्टि में पैदा होगी। जो सृष्टि में पैदा हो रखी है उससे ब्रह्म की प्रक्रिया का अंदाजा थोड़ी लगाया जा पाएगा। तो उसे हम ब्रह्म के ऊपर थोपते हैं, तब ये सारी गड़बड़ हो जाती है कार्य कारण की प्रक्रिया को समझने में, या वहां हमें फिर ऐसे अलग अलग तत्वों को बीच बीच में ला देना पड़ता है। पर जब हम ब्रह्म के लिए उस प्रक्रिया को स्वतंत्र छोड़ देते हैं और निष्पक्ष रूप से हम श्रुति को पढ़ेंगे तो श्रुति हमें बता देगी कि ब्रह्म इस तरह से करता है। उसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय के सृष्टि में दिखाई देने वाली प्रक्रिया को हम ब्रह्म के ऊपर थोप दें कि नहीं आपको तो ऐसा ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार में हमें ऐसा दिखाई देता है। जी जी जी। ठीक है, तो अच्छी हुई प्रस्तुति। आज का अधिकरण प्रसंग यहाँ रखते हैं, आगे की जो प्रस्तुति है वो आगे के क्लास में करेंगे। प्रणाम चाचा।